हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, अपना जो धुरंधर बैच चल रहा था और इसके अंदर जो मैथ्स और साइंस की क्लासें चल रही थी, इसके अंदर हम कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना क्षेत्र मिति के अंदर 2D का पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन आयतन वॉल्यूम यानी क्षेत्र मिति के अंदर जो 3D का पोर्शन होता है ना, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 3D के अंदर क्या चीजें होती हैं सभी को हम पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हल करने वाले हैं, किस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं, इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है फौज में जाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ मिलने वाले हैं आपको डेली रेगुलर क्लासें मिलेंगी जिसमें पूरा सिलेबस आपको पूर्णतः निःशुल्क करवाया जाएगा। आर्मी ही नहीं, अगर आप एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस जैसी सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में ऐसे एग्जाम जिसके अंदर मैथ्स आती है और साइंस आती है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लासें बिल्कुल फायदेमंद होंगी। एक बार जाके जरूर देखना, बहुत ही शानदार कंटेंट दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। इसके अंदर अपना जो बैच चल रहा था, इसके अंदर मैथ्स की जो सीरीज चल रही थी, अपना आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आयतन यानी वॉल्यूम। ये अपनी आज पहली क्लास रहने वाली है। सबसे पहले बात करता हूं मैं वॉल्यूम यानी आयतन 3D क्या होता है। देखो, मैं आपको बोल दूं कि 2D हमने पढ़ लिया, ये है 3D। सर 3D क्या होता है? 3D यानी 3 डायमेंशन की बात करता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ एक ऊंचाई यानी एक तीसरी भुजा ऊंचाई भी हो, उसे 3D कहते हैं। आप 3D मूवी देखते होंगे, हॉल में 3D मूवी देखने के लिए आपको एक चश्मा दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो भी सामने वस्तुएं होती है ना, जो फिल्म में चलती है, वो आपको 3D आकार में नजर आती है, यानी उसकी कहीं न कहीं आपको ऊंचाई भी नजर आने लग जाती है। तो आपको वास्तव में लगता है कि ये जैसे कोई बंदूक की गोली आ रही है, तो आपको लगेगा वास्तव में ये गोली अपनी तरफ आ रही है, ये बाहर आ रही है गोली, यानी उसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो भी उसके अंदर दिखाई देने लग जाती है। तो वही होता है 3D, और कुछ नहीं है। 3D के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, 3D के अंदर हम घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी को अपने इस 3D के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही शानदार इनके फॉर्मूले हैं। एक बार अगर इनके फॉर्मूले याद कर लिए ना, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले घनाभ से। क्या होता है घनाभ? किस प्रकार की आकृति होती है? आयतन वास्तव में होता क्या है? आयतन देखिए, वैसे आपको मैं बताऊं ना, तो ये जो 3D आकृतियां ना होती है ना, इनका आयतन भी निकलता है और आयतन के साथ साथ इनका क्षेत्रफल भी निकलता है। दोनों प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। क्षेत्रफल भी इनका 2 प्रकार का निकलता है। एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार का क्षेत्रफल निकलता है इनका। क्या होता है, सब चीजें बताऊंगा। एक होता है सर आयतन। क्या होता है आयतन? देखिए, कोई वस्तु अगर जैसे पानी की एक टंकी है, उस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, जितने मात्रा का पानी आ सकता है ना, तो उस टंकी का वो आयतन है। सर आयतन इस प्रकार ही होता है क्या? आयतन ऐसा समझो, कोई मटेरियल है, जैसे एक अपने पास एक घनाभ जैसी वस्तु है, जैसे ईंट है, तो उस ईंट में बनने में कितना मटेरियल लगा, तो जितना उसका आयतन होगा ना, उतना उसके अंदर मटेरियल है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या चीज होती है? देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय नाम से पता चल रहा है संपूर्ण है। जैसे ये अपने पास कोई बॉक्स है, घनाभ आकृति का कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इसके संपूर्ण पृष्ठ यानी सभी पृष्ठ ले लो, और सभी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना, यानी सभी पृष्ठों को मिलाने से ये इसका एरिया कितना बनता है, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, आपको मैं बता दूं,
टॉप और बॉटम, यानी इसके ऊपर का और नीचे का दो हिस्से छोड़ दिए जाते हैं, बाकी इसके चारों तरफ की बाउंड्री का क्षेत्रफल लिया जाता है, ये वही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हाँ यही होता है और कोई अंतर नहीं होता इसके अंदर, इतना ही अंतर होता है। जैसे एक बेलन है, ये बेलन है क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है ये ऊपर का, नीचे का और इसके चारों ओर का सारा क्षेत्रफल एक साथ काउंट किया जाता है, उसे तो कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका टॉप और इसका ये बॉटम, यानी ऊपर और नीचे के इन दोनों को वृत्तों को हटा दिया जाता है, इन दोनों के क्षेत्रफलों को इसको और इसको हटा दिया जाता है, जो चारों तरफ की इसकी बाउंड्री है ना, ये चारों तरफ की बाउंड्री, इस बाउंड्री को काउंट किया जाता है, बस इसका क्षेत्रफल काउंट किया जाता है, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हर चीज में इसी प्रकार होता है। आगे आएगा एक गोला, ये गोला है 3D आकृति का है, ठीक है ना। 2D में वृत्त होता है, 3D में गोला होता है, जैसे बॉल, गेंद, क्रिकेट खेलते हैं ना वो गेंद। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकलता है, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलता। सर क्यों नहीं निकलता इसका? क्योंकि इसके अंदर हटाने वाली कोई चीज होती ही नहीं है। इसके अंदर देखो टॉप और बॉटम होता है, इसके अंदर भी टॉप बॉटम होता है, लेकिन इसके अंदर हटाने वाली ऐसी कोई चीज नहीं होती है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलता, इसका ओनली संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। आगे गोले के अलावा एक अर्धगोला होता है, देखो इस प्रकार का, इसके अंदर देखो इसका संपूर्ण और वक्र दोनों निकलता है। क्यों? कि इसके अंदर देखो ये हटा सकते हैं अपन, ये टॉप वाला हटा सकते हैं, इसके अंदर कहने का अंदर मतलब है इसके ऊपर से हटा सकते हैं, नीचे से तो नहीं हटा सकते, लेकिन ऊपर से इसको हटा सकते हैं। इसी प्रकार एक होता है शंकु, ये लो शंकु, इस शंकु के अंदर देखो ये इसका जो ये नीचे का पार्ट है ना, इसको अपन हटा सकते हैं, तो ये हो गया इसका संपूर्ण और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका भी निकल सकता है। तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं घनाभ क्या चीज होती है और घनाभ का आयतन किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं घनाभ, क्यूबॉइड कहा जाता है इसको। इसके अंदर सबसे पहले देखो घनाभ के आयतन का सूत्र याद रखोगे, वॉल्यूम, आयतन का सूत्र होता है LBH। सर LBH, हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल ही घनाभ का क्या होता है, आयतन होता है। और यही घन का होता है, यही घन का होता है। बस घन में बात इतनी होती है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती हैं। सेम का मतलब है तीनों का मान समान होता है, इसलिए उसको जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए सबको a गुणा a करके और a का क्यूब या फिर भुजा का क्यूब कह दिया जाता है, और कोई फर्क नहीं होता, चीज यही है। यहाँ बस तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं घनाभ में, तो तीनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। घन में तीनों भुजाओं का गुणनफल ही होता है, बस घन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों समान होती हैं, समान होती हैं तो तीनों भुजाएं गुणा होंगी तो भुजा क्यूब बन जाता है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि सर इसका आयतन इससे है, घन का आयतन अलग अलग, कुछ नहीं, आयतन एक ही चीज है, भुजाओं का गुणनफल आयतन होता है। तो LBH का गुणनफल करते ही आयतन बन जाता है। एक इसके अंदर बहुत अच्छा देखो, चार दीवारों का क्षेत्रफल बोल दो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो। मैंने क्या कहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके टॉप को और इसके बॉटम को हटा दो, यानी इसके पेंदे को हटा दो और इसकी छत को हटा दो। इन दोनों को हटाने के बाद जो बाहर की साइड बचती है ना, 4 साइड बचेंगी, और इन 4 साइडों के क्षेत्रफल निकाल लो। कहने का मतलब ये अपनी क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर इसकी छत को हटा दो और इसका जो फर्श है इसको हटा दो, तो ये 4 दीवारें बचेगी क्या, इन चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग कर लो, वही क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो समझाने के लिए मैंने लिखा है 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दे, सूत्र क्या लगेगा, 2 गुणा L प्लस B गुणा H, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। याद रह जाएगा क्या, अरे 2 गुणा L प्लस B ये क्या होता है, ये आयतन का परिमापित होता है, और आयतन के परिमाप को H से गुणा करते ही 4 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है। एक होता है 5 दीवारों का क्षेत्रफल। 5 दीवारों का क्षेत्रफल कहां काम आता है, क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार मेंशन करेगा। वो क्या मेंशन करेगा कि कमरे में पेंट करने को कहे, कमरे में पेंट करने को, अरे कमरे में पेंट करेंगे तो बताओ नीचे फर्श पर पेंट होता है क्या, कभी नहीं होता है, और 5 जगह पेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो कमरे में पेंट करने के लिए बोले ना, तो आपको क्या निकालना है, 5 दीवारों का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
या फिर खुली संदूक है, कौन सी संदूक है, खुली संदूक का क्षेत्रफल पूछे। अरे खुली संदूक का क्षेत्रफल पूछ ले तो खुली संदूक का मतलब है उसका ऊपर का हिस्सा हट गया तो 5 ही बची, क्या 5 अस्थायी बची, तो उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे, या कमरे में पेंट को बोल दे, या खुली संदूक का क्षेत्रफल बोल दे, सभी एक ही चीज होती है, कुछ नहीं है। ये ऊपर वाला लेके आ रहा हूं, देखो मैं ये ऊपर वाला यहां लेके आया हूं, ये देखो यहां से लेकर यहां तक। अब इसके अंदर 4 दीवारें थी और इसके अंदर 5 हो गई, क्या, तो एक दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक दीवार का मतलब है आयत, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है सर, तो यहाँ एक दीवार एक्स्ट्रा होते ही देखो प्लस में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में एक और ऐड कर दी बस। ये 4 का है, ये 5, यानी 5 का मतलब एक साइड की और दीवार जुड़ गई, एक साइड की दीवार जुड़ते ही एक साइड की दीवार का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये और ऐड कर दिया, ये 5 दीवार का हो गया। नीचे है 6 दीवारों का क्षेत्रफल है। अब ये 6 दीवारों का क्षेत्रफल है, लेकिन इसके आगे पढ़ो क्या चीज है, या बोल दे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कहने का मतलब ये घनाभ है ना, इसकी सभी पृष्ठों को साथ में लेना है, इसके चारों ओर जितने भी पृष्ठों से ये बना ना, इन सभी को साथ में लेना है और साथ में लेके उनका क्षेत्रफल निकालना है, उसे कहा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या बोल दो 6 दीवारों का क्षेत्रफल। अरे 6 दीवार होती है, ये क्लासरूम में अपने इसकी 6 तो दीवार है, 4 साइड में है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 दीवारों का बोल दे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 गुणा LB यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई गुणा लंबाई, तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, फॉर्मूला है। घनाभ से संबंधित याद रह जाएगा क्या, अरे याद रह जाएगा, कुछ नहीं है। आपको लग रहे हैं कि सर इतने फॉर्मूले याद थोड़ी रहेंगे, इतने नहीं है, चीज एक ही है बस, आयतन तीनों भुजाओं का गुणनफल आयतन होता है सर, घनाभ का आयतन LBH याद रखना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का गुणनफल ही आयतन होता है। सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और उसको गुणा कर दो H से, ये देख लो H से गुणा कर रहा है। सर 5 दीवारों का क्षेत्रफल है, 4 वाले के साथ में प्लस कर दो LB, इन्हें लंबाई गुणा चौड़ाई को गुणा करके इसके साथ में ऐड कर दो। 6 दीवारों का तो संपूर्ण पृष्ठीय होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL होता है। अरे कर लोगे क्या। एक होता है घनाभ का विकर्ण, जिस प्रकार वर्ग आयत पढ़ा था हमने, उसके अंदर अपन विकर्ण निकाल रहे थे, तो भाई इसके अंदर भी 3D के अंदर भी विकर्ण तो होता ही है। अब देखो विकर्ण जैसे इस यहां इस कोने से लेकर और इस कोने तक की जो लंबाई है ना, सबसे बड़ी लंबाई यही है, ये इसका विकर्ण होता है। लेकिन क्वेश्चन बार बार है ना विकर्ण बोल के नहीं पूछता, घनाभ और घन के अंदर थोड़ा सा ये इस चीज का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, एक कमरे के अंदर सबसे बड़ी छड़ किस माप की रख सकते हैं, एक कमरे के अंदर सबसे बड़ा बांस किस माप का रख सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी छड़ सबसे बड़ा बांस इस प्रकार का नाम आता है ना, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, अरे वो विकर्ण पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा, क्योंकि सबसे बड़ा जो बांस सबसे बड़ी जो छड़ रखी जाएगी ना, वो विकर्ण ही रखी जाएगी इस क्लासरूम के अंदर। उस कोने से लेकर इस कोने तक जो हम बांस रखेंगे वो सबसे बड़ा बांस होगा। क्वेश्चन विकर्ण नाम न देखकर इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका विकर्ण ही निकालना है, वही अपना सबसे बड़ा बांस होगा, वही अपनी सबसे बड़ी छड़ होगी। अरे समझ में आया क्या। देखो विकर्ण किस प्रकार निकालते हैं, घनाभ का विकर्ण निकालना, डायगोनल बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई, ये देखो ये मैंने लिखा भी है, सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, हमेशा ध्यान रखना, विकर्ण नाम ही नहीं देगा आपको, विकर्ण दे तब तो सबको ही पता चल जाता है भाई विकर्ण पूछ रहा है और विकर्ण का फॉर्मूला सब आता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर विकर्ण नाम नहीं देगा। क्वेश्चन देगा कि इस कमरे के अंदर सबसे बड़ी छड़ हम किस लंबाई की रख सकते हैं, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, अरे वो विकर्ण पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। तो विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है, रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट के अंदर आइए, रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये विकर्ण निकालने का या सबसे बड़ी छड़ निकालने का सूत्र है।
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करना है और इनका वर्गमूल करना है। ये निकल जाएगा अपने सबसे बड़ी छड़। कर लोगे क्या? हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं, इन फॉर्मूलों पर ही ये फॉर्मूले अगर याद है ना तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये आयतन वाला टॉपिक कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ये बड़ा कठिन लगेगा फिर आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके क्वेश्चनों की, किस प्रकार के घनाभ के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ कर करने की कोशिश करो आप। मैंने बता दिया है, फॉर्मूले वगैरह सब बता दिए, एक बार करने की कोशिश करो, हो जाएगा, एकदम आसान है। करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी घनाभ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, अब देखो दो ही भुजा दी है, ऊंचाई दे दी, चौड़ाई दे दी, इसका मतलब लंबाई कौन देगा भैया जी? अरे लंबाई अपने पास है ही नहीं, तो लंबाई को मान लो x मान लो। पूछ क्या रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है सर? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 180, क्या 180, ये लो। तो घनाभ की लंबाई, ये देखो लंबाई तो पूछ रहा है अपने को, तो लंबाई दी नहीं है, तो लंबाई को अपन मान लेते हैं x, माना कि लंबाई कितनी है x। तो घनाभ का क्या दे रखा है अपने को? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस का HL। अरे यही तो होता है, अभी तो पढ़ा था। दे कितना रखा है सर? 180 दे रखा है, तो इसके स्थान पर 180 रख लो, बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, अरे लंबाई तो x है, तो x गुणा चौड़ाई 5 है, तो 5x प्लस BH, ये रहा B और H है, 40 हो जाएगा, प्लस HL, ये H है ये L है, 8x हो जाएगा। कर लोगे क्या इस प्रकार? देखो ये 2 के पहाड़े से इसको काट देंगे, क्या काट दो, कितनी बार है? ये कट जाएगा 90 बार, ये लो काट दिया 90 बार। हो जाएगा। आगे देखो 5x और 8x है 13x प्लस का 40, ये लो, यहां से x का मान निकाल लेते हैं, निकाल लो। 13x इक्वल टू, ये 40 आगे जाके इसमें से घटेगा, क्या घटेगा? 50 आ जाएगा, ये लो भैया जी 50 कर लिया मैंने। x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकाल दो, x बराबर होता है 50/13। अरे 50/13 किसमें मान? सेमी में है क्या? सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में रख लो। x क्या माना था हमने? x तो लंबाई मानी थी, और लंबाई का मान क्या आ गया? 50/13 सेंटीमीटर। इस प्रकार का ऑप्शन है क्या? 50/13 सेंटीमीटर, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, 50/13 सेंटीमीटर। बताओ, कोई कठिन थोड़ी है। अरे ओनली बस सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र के अंदर मान रखा है हमने और इसका कैलकुलेशन किया है, हल निकाला है, और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को और करो। क्या है क्वेश्चन? 7 सेंटीमीटर के 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। कुछ नहीं है, 7 सेंटीमीटर की भुजा के क्या है? 2 घन है, और इन घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। ये घन रहा अपना, देखो ये एक घन है और ये एक घन है, ठीक है, ये 2 घन है अपने। इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा भी 7 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। अरे घनाभ, इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बना रहे हैं क्या? इन दोनों को मिलाकर घनाभ बनाएंगे, इस प्रकार ही तो मिलाएंगे। देखो
ये तो हमसे तो मिलेगा नहीं भैया, तो फिर चलो इसका जो नया ही बना देता हूं मैं। किस प्रकार बनेगा? इस प्रकार बनेगा, जैसे इन दोनों को मिलाने के बाद में, इन दोनों को मिलाने के बाद इस प्रकार ही तो बनेगा। ये लो, ये घना बना दिया हमने। बताओ ये एक और एक इन दोनों को मिला दिया तो बताओ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 प्लस 7। बताओ यहां से यहां लेकर कितनी हो जाएगी लंबाई इसकी? इसकी लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अरे ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगी, चौड़ाई भी 7 रहेगी, ऊंचाई भी 7 रहेगी। क्यों? कि इन दोनों को मिलाने पर ओनली फॉर प्रभाव लंबाई के अंदर पड़ेगा। अरे ऊंचाई तो वही रहने वाली है, इन दोनों को मिलाया है और मिलाने के बाद ये बन गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो ये घनाभ है क्या? अरे घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन सर LBH होता है। अरे अभी तो पढ़ा था, घनाभ का आयतन होता है LBH। तो LBH रख लो, 7 गुणा 7 गुणा लंबाई 7 और 7 14 हो गई। ये लो 14 हो जाएगी क्या? कर लो, गुणा कर लो इनको। 7 चौक 28 का, 8 हासिल 2, 7 और 2 98, 98 को 7 से गुणा कर लो। 56 का 6 हासिल 5, 63, 63 और 5 68, 6 8 6। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है? 6 8 6 ये रहा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ये आयतन रहा। 7 सेंटीमीटर के दो घन दे, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है अपने को कि घनाभ की घन की क्या होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, तो दोनों घनों की समान ही होगी। इन दोनों को मिलाने पर घनाभ बनेगा ना, तो उस घनाभ की लंबाई इन भुजाओं का योग हो जाएगी। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ऊंचाई और चौड़ाई वही रहने वाली है। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करो आप। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 20 मीटर 10 मीटर 20 मीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है। एक घनाभ है, ये लो भैया जी, ये अपना घनाभ है। अब इसको क्यों लाए? यहां से लेके आएंगे घनाभ को, तो ठीक है। ये अपना घनाभ है। क्या दे रखा है? इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। क्या लंबाई कितनी है? लंबाई 20 है, ये लो 20 रख दी। और चौड़ाई 10 है, ये लो इसकी ये चौड़ाई 10 रख दी। और ऊंचाई 20 है, ये लो हमने ये 20 रख दी। ये इस प्रकार का मामला है। तो पूछ क्या रहा है अपने को? अरे घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है सर? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अरे यही तो होता है। लंबाई कितनी है? 20 है सर, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 20 है। 1 2 और 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, इनको कोई अलग कर नहीं सकता। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये लो 4000 मीटर क्यूब। आयतन में हमेशा ध्यान रखना क्यूब आएगा। क्षेत्रफल में जिस प्रकार वर्ग आ रहा था ना, इस प्रकार आयतन में क्यूब आता है। ठीक है ना? या तो घन मीटर बोल दो या फिर क्यूब मीटर बोल दो, एक ही बात है। सर क्यों आता है? देखो 3 डायमेंशन का अर्थ यही होता है। 3 भुजाएं यानी 3 डायमेंशन है इसकी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये भी मीटर के अंदर है, ये भी मीटर के अंदर है और ये भी मीटर के अंदर है। तो यहां देखो तीनों को गुणा किया है ना, तो ये 20 मीटर 10 मीटर और 20 मीटर है। अब इनको तो गुणा कर लिया, तो मीटर को मीटर से गुणा नहीं करोगे क्या? मीटर को मीटर से मीटर स्क्वायर, मीटर को मीटर से मीटर स्क्वायर, मीटर को मीटर से मीटर स्क्वायर, और फिर एक मीटर स्क्वायर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब। ये इस प्रकार क्यूब बनता है आयतन के अंदर। ठीक है ना? क्षेत्रफल के अंदर स्क्वायर बनता है, वो मैंने बताया हुआ है किस प्रकार स्क्वायर बनता है। ये आयतन है, आयतन के अंदर मीटर क्यूब बनता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं ना इसके अंदर, तो वहां स्क्वायर ही लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर 2 डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना? ऊंचाई सिर्फ आयतन में जुड़ती है, ध्यान रखना इस चीज का। इस क्वेश्चन को करो आप। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर माप के एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? ये लो, ये क्वेश्चन आ गया। ये तो ऊपर देखो 10 मीटर 5 मीटर, कहने का मतलब एक घनाभ ही है। और इस घनाभ के अंदर, इस कमरे के अंदर कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? अब छड़ रखी जा सकती है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? अरे विकर्ण पूछ रहा है। इस कमरे का
विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई निकाल लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो सर विकर्ण की लंबाई कैसे निकालें? तो फॉर्मूला बताया था, रूट के अंदर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो होता है। रख लो ये 10 10 5 यही है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही तो करोगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर? 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये लो 100 100 25 225। अरे 225 का वर्गमूल कितना होता है सर? 15 होता है। तो क्या पूछ रहा था? विकर्ण पूछ रहा था, तो 15 आ गया। कहाँ है 15? ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे लंबी छड़ 15 मीटर की रहने वाली है, यानी विकर्ण का मान ही छड़ है। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? बोलो। पढ़ने में आनंद आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, फालतू की चीजें तो देखते हो और उसको लाइक भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो ये अपना तो कुछ चीजें बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करो। एक घनाभ के 3 क्रमागत फलकों के क्षेत्रफल है 9 वर्ग सेमी, 25 वर्ग सेमी, 36 वर्ग सेमी हो तो आयतन यानी घन सेमी में ज्ञात करो। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करो करो। एक घनाभ के 3 क्रमागत फलक दे रखे हैं और फलकों का क्षेत्रफल है, कुछ नहीं है, और उसका आयतन पूछ रहा है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं मैं। ये घनाभ के 3 क्रमागत फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, ये देखो क्षेत्रफल है ये, ठीक है ना। ये इसका मान नहीं है, ये क्षेत्रफल है। 9 वर्ग सेमी, 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल है। और आयतन पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आयतन इक्वल टू होता है रूट के अंदर क्षेत्रफल 1 गुणा क्षेत्रफल 2 गुणा क्षेत्रफल 3, या फिर इसको इस प्रकार लिख लो, रूट के अंदर क्षेत्रफल 1 गुणा क्षेत्रफल 2 गुणा क्षेत्रफल 3, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन तीनों को अलग अलग लिख लो या एक छत के नीचे ले आओ, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधा मान रखना है और कुछ नहीं है। रूट के अंदर रख लो 9 गुणा 25 गुणा 36, अरे सब ये वर्ग ही है तो इनका वर्गमूल बना लो। 9 का तो सर 3 होता है, बाहर ले आओ। फिर 25 का सर 5 होता है, 36 का सर 6 होता है, 6 पंजो 30 होता है, और 30 को 3 से गुणा करोगे तो 90 सेमी है या मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या है? सेमी है, तो सेमी क्यूब कर दो। ये लो सेमी क्यूब, ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? अरे हो जाएगा क्या? ये याद रखना थोड़ा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना, ठीक है ना। क्षेत्रफलों का गुणनफल करके, यानी गुणा करके इनका वर्गमूल करना है और आयतन आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। यदि दीवारों पर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट करना है तो कुल व्यय क्या होगा, कुल खर्चा कितना होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन है। एक चीज देखो आप, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और जो पेंट कर रहा है दीवार पर, उस पेंट का खर्चा दे रखा है 10 रुपए प्रति मीटर का, ठीक है ना। दर से पेंट करना है तो कुल व्यय क्या होगा? एक बात बताओ मुझे, एक ये कमरा है अपना, ठीक है, इस कमरे में पेंट करने के लिए
बताओ कितनी दीवारों की आवश्यकता होती है? पेंट करने के लिए कितनी दीवारों की आवश्यकता होती है? ये थोड़ा सा दिमाग खुद को ही लगाना पड़ेगा। सर पेंट पेंट हमेशा ध्यान रखना 5 दीवारों के होता है। कितनी दीवारों के? 5 दीवारों के होता है। कैसे सर? अरे नीचे तो फर्श है, इस फर्श पर कोई पेंट करता है क्या? तो फिर 4 तो बाहर की दीवारें और एक ऊपर सीलिंग, 5 जगह पेंट होता है। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल या खुली संदूक का क्षेत्रफल या किसी कमरे के अंदर पेंट का क्षेत्रफल निकालना हो, इस प्रकार का एक सूत्र बताया था ना मैंने, ये वही क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो बताओ 5 खुली संदूक का क्षेत्रफल बोल दो या 5 दीवारों का क्षेत्रफल बोल दो या कमरे में पेंट का बोल दो, कर लोगे क्या? किस प्रकार? बताओ 5 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? क्षेत्रफल का सूत्र था 2 गुणा L प्लस B गुणा H। ये तो 4 का था, 5वीं एक HL और कर दो भैया जी, HL का BH कर दो, BL लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, मान रखना है और कुछ नहीं है। लंबाई 6 है, चौड़ाई 10 है। लंबाई कितनी है? 6 है। चौड़ाई कितनी है? 10 है। और ऊंचाई कितनी है? 5 है। मान रख दो, कुछ नहीं है। 2 गुणा L का मान कितना है? 6 प्लस B का मान 10 गुणा H का मान 5 प्लस LB, ये L और ये B, ये 60 हो जाएगा। 6 और 10 से 16, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80, और इधर गुणा 2 है और इधर 60 है क्या? 160 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 160 प्लस 60 हो जाएगा 220, ये 220। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यदि दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर का खर्च आता है तो पेंट करने में कुल व्यय ज्ञात करो। बताओ मुझे एक बात, बताओ मुझे, एक दीवार पर पेंट करने का खर्च कितना है? 10 रुपए है। तो अपना टोटल ये 5 दीवारों का कितना हो गया? 5 दीवारों का आ गया 10 से गुणा कर दो 2200। क्या आ गया? 2200। ये अपना आंसर रहने वाला है। तो 2200 तो ऑप्शन में है नहीं, 2000 है। इसका मतलब इसने क्या किया है? 4 दीवारों पर पेंट किया है। एक बार 4 दीवारों पर पेंट करके देख लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका पेंट यही होगा, पेंट 5 दीवारों पे होता है। वास्तव में इसका आंसर 2200 रहने वाला है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर 4 दीवारों का क्षेत्रफल करके देख लेते हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा 6 और 10 से 16, ये लो 16, और गुणा H ऊंचाई से कर दो 16 पंजो 80, 80 गुणा 2 16, 160। 160 को 10 रुपये प्रति वर्ग, टोटल 160 आया क्षेत्रफल। 10 रुपये प्रति 10 रुपये मीटर का क्या लग रहा है? पेंट का खर्चा लग रहा है। तो 10 से गुणा कर दो, 10 रुपए से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 1600 रुपए। कितना खर्चा आया? 1600 रुपए। 1600 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो ये 4 दीवारों पर पेंट कर रहा है, लेकिन पेंट हमेशा ध्यान रखना 5 दीवारों पर ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, तो ऑप्शन के आधार पर अपने को उत्तर निकालना पड़ेगा। तो ये 4 दीवारों पर पेंट करने की बात कर रहा है, तो 4 वाला फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ गया अपना। वरना पेंट हमेशा ध्यान रखना 5 दीवारों पर ही होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन नहीं हो तो अपने को 4 वाला फिर लगा लेना है, जैसे अब मैंने लगाया है। कर लोगे क्या? इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। ये 5 वाला लगाया था, 5 वाला ऑप्शन नहीं है, तो अपने को 4 वाला लगाना है। 4 दीवारों पर पेंट कर रहा है, 1600 अपना उत्तर आ गया। ये देखो, ये आ गया घन। तो आज अपन इस घनाभ को पढ़ा है हमने। आज हमने इस घनाभ को पढ़ा है। जो भी ये 10-12 क्वेश्चन किए हैं अपन ने, इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से करना, और जो भी सूत्र हैं इन सूत्रों को याद कर लेना। इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और नेक्स्ट क्लास में अपन घन को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, और बड़े ही अच्छे तरीके से टाइप करके 3D रूप में टाइप करके मैंने समझाने की कोशिश की है। घन किस प्रकार का होता है, घनाभ किस प्रकार का होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, और वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
और साइंस की भी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। बहुत सारा मैटर पड़ा है टेलीग्राम पर, वहाँ उस टेलीग्राम से जुड़ जाना। और अन्य जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हैं, वो सूचना है, वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अपने हाथ से बैठकर इन क्वेश्चनों को हल करना। जो क्वेश्चन नए आए उसको फिर आके देख लेना। बहुत ही शानदार मैटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।